केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी ने बेहद अहम संसदीय बोर्ड और केंद्र चुनाव समिति में जगह नहीं दी है। पार्टी का ये फैसला निश्चित रूप से हैरान कर देने वाला है, क्योंकि नितिन गडकरी एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं। गडकरी उन मंत्रियों में शुमार है जिनका मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। गडकरी सड़कों को लेकर अपना विजन और इस मामले में अपनी बेहतर समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके विरोधी भी खुलकर उनकी तारीफ करते हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार में वही शख्स आगे बढ़ सकता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक्स में हो, लेकिन गडकरी चूंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक बड़ा सियासी कद भी है, इसलिए वे मोदी शाह की जोड़ी के आगे हमेशा डट कर खड़े रहे। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि 2014 के बाद से ही उनकी सियासी उड़ान की रफ्तार धीमी हो गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गडकरी ने कई बयान दिए। इन बयानों को लेकर ये चर्चाएं भी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को आईना दिखाना चाहते हैं। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। सरकार में गडकरी हमेशा अपनी बात खुलकर रखते थे। साल 2018 में गडकरी ने कहा था कि नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सफलता का कोई पिता नहीं होता है, लेकिन असफलता अनाथ होती है। तब उनके बयान का यही अर्थ निकल गया था कि उन्होंने 2018 में कुछ राज्यों में बीजेपी की हार के लिए इशारों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को दोषी ठहरा दिया था। लेकिन इस पर बवाल बढ़ने के बाद गडकरी ने सफाई दी थी और कहा था कि उनकी कही गई बातों का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला गया है। गडकरी बातों बातों में हमेशा भाजपा की सच्चाई दुनिया के सामने ला देते थे। गडकरी ने कहा था कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय की राजनीति में देश, विकास और समाज के लिए बातें होती थी, लेकिन अगर हम अब आज की तस्वीर देखें तो चिंता होती है कि हम कहां पहुंच गए। आज की राजनीति पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए हो रही है। कहा जाता है कि गडकरी आरएसएस की कृपा से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उनकी अगुवाई के हाईवे एक्सप्रेस में वो काम हुए जो कभी नहीं हो पाए। कहा जाता है कि कैबिनेट में वो अकेले मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग राय रखते हैं, और विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।